गाइस, वेलकम टू आवर माय न्यू व्लॉग। हम जा रहे हैं आज कहाँ मोहित के बर्थडे के लिए खाटू श्याम। तो गाइस इतना तैयार होके फिर हम लोग चल देते हैं खाटू श्याम के मंदिर के लिए। पहले हमें अपनी मामी के घर जाना है क्योंकि वो भी हमारे साथ जा रही हैं। तो अभी हम अपनी मामी के घर आ गए हैं और सब लोग यहाँ तैयार होके बैठे हैं। काफ़ी से लोग जा रहे हैं साथ में, मम्मी भी तैयार है यहाँ पे, ये भी मामी है, एक और मामी है और भाभी की दो फ्रेंड्स हैं वो भी जा रही हैं। तो यहाँ पे आके हम लोग मेट्रो स्टेशन पे आके उनका वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगी। उन्हें थोड़ा लेट हो गया था इसलिए हम उनका वेट कर रहे थे। यहाँ हम लोग वेट करने के साथ साथ वीडियो भी शूट कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को आने में टाइम लग रहा था, तो कुछ ना कुछ तो करना था हमें। और यहाँ पे मेट्रो आ रही थी, जा रही थी और गाइस के बाद फाइनली हम लोगों को मेट्रो मिल जाती है और वो लोग भी आ जाते हैं। फिर सब बैठ जाते हैं जहाँ जिसे सीट मिलती है क्योंकि ट्रैवल काफ़ी लंबा है। जिसे जहाँ मिली सीट वहाँ वो बैठ गए। और यहाँ पे दिल्ली में क्या है कि चोरी होने का ज़्यादा डर है, इसलिए मैंने बैग आगे टांग लिया था ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो इसलिए। और यहाँ पे हमें मेट्रो चेंज करनी थी राजीव चौक पे आके। और यहाँ पे बच्चों की मस्ती तो बंद ही नहीं हो रही थी आते ही। और हरमन तो ऐसे स्लीपिंग गेमिंग खेल रहा था यहाँ पे। और फिर गाइस हम लोग फाइनली जहांगीरपुरी स्टेशन पहुँचते हैं और फिर वहाँ से हम लोग उतरते हैं नीचे की साइड कि नीचे ही सारे रिक्शे मिलेंगे। फिर वहाँ से भी 11 किलोमीटर दूर है जो खाटू धाम मंदिर है जो। और इसी के मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट में ही जूडियो का मॉल भी है। इसके बाद फाइनली गाइस हमें रिक्शे वाले के साथ झगड़ा नहीं लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद हमें रिक्शा मिल जाता है और फिर हम चल देते हैं खाटू धाम। इसके बाद गाइस हम लोग फाइनली खाटू धाम जो मंदिर था वहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे बाहर सब बैग वैग रखने की पूरा अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे सिस्टमेटिकली सब कुछ अपना बैग वैग सब हम यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं, कलेक्ट करवा के रखवा सकते हैं। और यहाँ पे हाथ धोने और पैर धोने का ही सिस्टम था यहाँ पे। उसके बाद गाइस एंटर होते ही हमें ये गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं और बिल्कुल सेम जैसे खाटू धाम रिंगस में है, बिल्कुल सेम वैसा ही बना हुआ है। और यहाँ से हमने लिया प्रसाद। अंदर दुकानें भी काफ़ी सारी थी, स्टॉल्स लगे हुए थे और खाने के पूजा के सामान के सब कुछ। एंटर होते ही सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चरण दिखते हैं जो खाटू श्याम जी के चरण है। ये खाटू श्याम में कृष्ण भगवान के चरण है। सबसे काफ़ी बड़ा ये बना रखा है, बहुत सुंदर से फूलों से ऐसे डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले जब हमें खाटू श्याम के दर्शन होने से पहले हमें कृष्ण भगवान के दर्शन किए थे। उसके बाद हम आगे गए तो ये छोटा सा बेबी देख के काफ़ी हंस रहा था, तो हमें हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके बाद धीरे धीरे चलते चलते लाइन काफ़ी बड़ी थी और बहुत भीड़ थी क्योंकि अब पता नहीं एकादशी भी नहीं थी और थर्सडे भी नहीं था, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे निकलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इतनी नहीं थी लेकिन थी भीड़, जिसमें मेरे जैसे छोटे हाइट के लोगों का दबना कंपलसरी होता है। यहाँ पे हम पूजा की जो ये टोकरी थी वो लेके चलते हैं आगे। आगे जाके देखते हैं कि हम यहाँ पे ना यज्ञ कुंड क्या कहते हैं, हवन कुंड बने हुए हैं। और वहाँ जब दर्शन किए तो वहाँ पे कैमरा ऑन करना अलाउड नहीं था, तो हमने नहीं किया था। करना भी नहीं है क्योंकि हम अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने आगे जाके देखा, यहाँ पे नीला घोड़ा जो खाटू श्याम जी की सवारी है, उसके दर्शन करने के बाद गाइस हम लोग खाना खाने बैठते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, छोले भटूरे लिए थे और मैंने भल्ले पापड़ी ली थी। इसके बाद गाइस हरमन और मोहित दोनों गेम खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन गेम खेलने जाते हैं और हार के वापस आ जाते हैं। 2-3 बार इन्होंने ट्राई किया बट उसमें कुछ भी इन्हें रिसीव ही नहीं हुआ उसमें से। दोनों बार पैसे बर्बाद कर दिए इन लोगों ने। इसके बाद गाइस हम लोग आ गए यहाँ से। इनकी गेम तो बेकार थी बिल्कुल। आए गए थे यहाँ पे आर्टिफिशियल गोवर्धन पर्वत था और आसपास गोपियाँ थी, कृष्ण भगवान थे जो कि सबसे ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे झरना भी बह रहा था, पानी गिर रहा था ऊपर से। तो सबसे अच्छा डेकोरेटिव सिस्टम काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी।
और गाइस मैं सोच रही थी यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो करवा लूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कोई आए और मेरी फ़ोटो कर दे, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बना रही थी, व्लॉग अपना कंटिन्यू कर रही थी, पर मेरी फ़ोटो क्लिक करने के लिए कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो ही बना लेती हूँ, क्योंकि इसके आगे फ़ोटो बहुत ही अच्छी आने वाली थी। इसके आगे ट्रेन्स थी, यहाँ पे 2-3 ट्रेन्स थी जो कि मतलब बच्चों के लिए थी यूजुअली, और बड़ों के लिए भी थी। इसके बाद गाइस यहाँ पे सब अलग अलग हो जाते हैं, काफ़ी लोग थे, कोई कुछ लोग आधे कहीं और चले जाते हैं और आधे कहीं और। सब लोग मतलब सब अच्छा घूम रहे थे मंदिर पूरा, और कई लोग झूले झूलने भी गए थे, और हरमन मोहित तो स्पेशली झूला झूले बिना नहीं रह सकते थे। और मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे अलग ही हम लोग घूम रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे ये ऊपर पुल पुल टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे ना काफ़ी सारे पत्थर पड़े हुए थे, मतलब यहाँ पे लोगों का मानना है कि यहाँ पे पत्थर से अपना एक घर बनाना होता है, मतलब एक विश मांगनी होती है कि हमारा घर बन जाए, 2-3 मंजिल या कुछ भी। तो यहाँ पे घर बनाते हैं पत्थरों से, और इस विश के साथ कि फ्यूचर में हमारा एक जो है घर बन जाए। और मेरी मम्मी ने यहाँ पे 3 मंजिल का घर बनाया था, कि हमारा 3 मंजिल का घर खुद का हो अपना। और गाइस मैंने भी एक घर बनाया था, जो कि शायद 2 मंजिल का था। उसके बाद गाइस मैंने आगे जाके ना जगन्नाथ जी के दर्शन किए, कि किसी ने नहीं किए थे, मैंने किए थे। उसके बाद हम लोग फिर से अंदर की साइड गए, कि हम लोग वहाँ से खाटू श्याम जी के अच्छे से दर्शन कर सकें, क्योंकि वहाँ से हमने जल्दी जल्दी में किए थे, और इधर से हम वापस अंदर की तरफ जा रहे थे कि हम दोबारा से दर्शन कर लें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सामने से दर्शन होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेकोरेटिव आइटम्स बना रखी थी, जिससे मतलब एक आर्टिफिशियल श्याम का मंदिर बनाया है, बहुत ही सुंदर था और डेकोरेबल था। और यहाँ पे हमने खाटू श्याम जी के फाइनली हमने सही से दर्शन कर लिए। और यहाँ मेरी मम्मी, यहाँ गाने चल रहे थे, और मेरी मम्मी ने यहाँ पे डांस किया, और क्योंकि मैं गाना यहाँ पे नहीं डाल सकती, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए। तो मेरी मम्मी यहाँ पे खुल के झूम रही है, डांस कर रही है। इसके बाद आगे गए हम लोग, तो आगे शिवलिंग बनी हुई थी, काफ़ी बड़ी शिवलिंग थी, यहाँ पे नंदी जी बैठे हुए थे। सब लोग विश मांगे थे, मैं सोचा मैं भी विश मांग लूँ इनके कान में जाके, एक कहते हैं पूरी हो जाती है विश यहाँ पे मांगने से। इसके बाद और आगे गई तो इसी के सामने ही यहाँ पे जो पूरा खाटू श्याम मंदिर है उसका पूरा एक मॉडल बना हुआ था, और यहाँ पे मम्मी दोनों मामियाँ सब झूला झूल रहे थे, मज़े कर रहे थे। और उसके बाद मैंने भी झूला झूला। सब ने यहाँ एक एक करके सबने झूला झूला था, कभी कोई और झुला रहा है किसी को, मैंने भी काफ़ी झूला ही झूला। और बच्चे तंग कर रहे थे कि हमें झूले दो, हमें झूले दो। उसके बाद गाइस हम लोग फिर बाहर की ओर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है। 5 हम लोग सुबह से निकले थे और शाम के 5 बज गए थे, इसलिए फिर वहाँ से हम निकलते हैं खाटू श्याम के मंदिर से, क्योंकि दर्शन तो हमने ऑलरेडी कर ही लिए थे, बस घूम रहे थे हम लोग, और झूला झूल रहे थे और मज़े कर रहे थे और कुछ नहीं। और क्योंकि आज मोहित का बर्थडे भी है, तो उसका बर्थडे मनाने भी हमें जाना था, तो इसलिए हम लोग वहाँ से एग्ज़िट होने लग जाते हैं। और कभी बाकी लोग पीछे थे मेरे, मैं थोड़ा आगे थी, ये लोग थोड़ा धीरे-धीरे चलते हैं इसलिए। गाइस जैसे ही हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो हमने देखी यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही बड़ी बनी हुई है यहाँ पे, और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है ये मूर्ति। और ये हमें जब हम निकलने लगे जो एग्ज़िट गेट था उससे, तब हमें वहाँ पे ये देखने को मिली थी। उसके बाद गाइस हम लोग फिर मेट्रो स्टेशन पे आ जाते हैं, और मेट्रो स्टेशन का व्यू इतना अच्छा होता है शाम का, बहुत ज़्यादा। उसके बाद गाइस हम लोग को मेट्रो स्टेशन पे अंजलि मिल जाती है, और फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं मोहित का जो था बर्थडे था वो सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमने सोचा चलो आज रेस्टोरेंट पे चलते हैं, घर पे नहीं आज केक कट करेंगे, आज रेस्टोरेंट में केक कट होगा। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम ऑर्डर दे चुके होते हैं और बस बैठे ही होते हैं।
मैं यहाँ पे वीडियो बना रही होती और बाकी सारे ऑर्डर दे रहे होते क्या मंगाना है क्या नहीं, क्योंकि केक हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। गाइस उसके बाद वेट करते करते फाइनली मोहित का था वो केक आ गया था और उस केक के लिए इतना एक्साइटेड था पूछो मत। उसके बाद केक आया जल्दी जल्दी से कैंडल जलाने और कैंडल जलाने के बाद जल्दी से उसने ब्लो की कैंडल एंड उसके बाद केक कट किया, सबको खिलाया। और ये अच्छा काम किया क्योंकि नहीं, ये बिना पता ये काम आया है कि सबको केक खिलाना है। ये सबसे मुझे अच्छा लगा है लोगों में। उसने सबको केक खिलाया था और ये बहुत ही सिंपल एंड सटल एकदम बर्थडे रहा, क्योंकि पहले का कंपेयर करें बर्थडे, ये सबसे अच्छा बर्थडे रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा झंझट नहीं किया, सब कुछ आराम से हो गया। और उस केक कट होने के बाद गाइस उसके बाद हमको भी केक मिल गया और हम लोगों ने सबने थोड़ा थोड़ा केक खाया, ज़्यादा नहीं मैं खा सकती थी। उसके बाद हम लोगों ने चाउमीन ऑर्डर की थी, गार्लिक नूडल्स, तो हमने वो सबकी प्लेटिंग हो गई। उसके बाद सबने फिर वो खाए। तो गाइस मैं आज अपना ब्लॉग है वो यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अगर अच्छा लगा हो ब्लॉग तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।